नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य सौमिल गुप्ता आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऑफिस का सफल केस स्टडी लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने अपने गुरु सखा की दी हुई सीख को ऐसे अपनाया कि उस ऑफिस जो एक खाली होकर बिकने की कगार पे आ गया था, वो बहुत अच्छे से वापस से रन करने लगा। हमारे गुरु सखा कहते हैं कि हर एक आदमी का एक गोल होना चाहिए और उसी गोल का एक रोल होना चाहिए और उस रोल में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये डिफ़ाइन होनी चाहिए। ये जो फैक्ट है वो हर एक आदमी पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे और हर एक कंपनी पे डिपेंड करता है। और जो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से वो अपनी एक दिशा में बैठना चाहिए। अब वो दिशा ये डिसाइड करती है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो दिशा सपोर्ट करती है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डीमोटिवेट या अच्छे से निभाने में मदद नहीं करती है। आज जो मैं आपसे केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मेरे एक फ्रेंड का है, जो कि एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने अपनी सफल चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ही एक किराए के ऑफिस से खुद के ऑफिस का सफ़र तय किया। उस सफ़र में उसने कई सारे क्लाइंट्स हासिल किए, लेकिन जब वो नई जगह पे शिफ्ट हुआ तो उसे कुछ समस्या आने लगी। आइए जानते हैं क्या है वो केस। मेरा जो फ्रेंड है वह आज से 5 से 6 साल पहले उसने अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस चालू करी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और क्योंकि वो एथिकली और मॉरली स्ट्रांग था तो लोग जुड़ते गए और काम अच्छा होने की वजह से उसको रेफरेंसेस मिलते गए और क्लाइंट की लिस्ट बढ़ती चली गई। जब आदमी के पास क्लाइंट आते हैं तो उसको यह लगता है कि क्लाइंट के साथ साथ उसके पास एक इनकम आ रही है, और क्योंकि क्लाइंट एक कांस्टेंट पेस पे आ रहे थे तो उसको ये लगा कि क्यों ना अपने आप को भी अपग्रेड करा जाए और एक किराए के ऑफिस से अब खुद के ऑफिस में चला जाए। उसने भी यही सोच रखते हुए एक अपना नया ऑफिस बनाया, जिसमें पार्किंग की अच्छी सुविधा थी, ग्राउंड फ्लोर पे था और पॉश लोकेशन में था, ताकि और अच्छी क्लाइंटेल उसको मिले। लेकिन जब वो वहाँ शिफ्ट हुआ तो उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर बीता भी नहीं था और उसको ऐसा लगने लगा कि क्लाइंट्स के मन में कुछ आप कह लीजिए मतभेद उत्पन्न हो रहा है, या उसके प्रति ट्रस्ट कम हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि वो चेंज कर लें अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसा उसको जब फील होने लगा तो उसने मुझे कॉल किया, बोला भैया अभी मैं नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगा इस जगह पे शिफ्ट होने के बाद मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए, मुझे और अच्छे लोग मिलने चाहिए, लेकिन अब उसके बाद ठीक उसका उल्टा नज़र आ रहा है। यहाँ पे शिफ्ट हुए 6 महीने भी नहीं हुए और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 7 क्लाइंट अपनी फाइल्स लेके चले गए हैं और वो वापस नहीं आएंगे। मैंने अपने हिसाब से जब यहाँ का इंटीरियर हो रहा था तो मैंने अपने हिसाब से कुछ नेट पे देखते हुए, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख के अपने ऑफिस का वास्तु सेट कर लिया था। लेकिन अब जब मैंने आपके वीडियोस देखे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार आपसे अपने मन की बात कहनी चाहिए, क्योंकि ये जगह जो मैंने ख़रीदी हुई है ये भी ईएमआई पे ही है, और अगर ऐसे ही क्लाइंट जाते रहेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत होइए, आप एक काम करिए, आपने इंटीरियर जब करा हुआ है इसका तो आपके पास एक मैप होगा ऑफिस का, तो प्लीज़ मुझसे वो मैप शेयर कर दीजिए ताकि मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस देख लेता हूँ और फिर आपको जो भी होता है बताता हूँ। मैंने जब उनका मैप देखा तो मैंने ये पाया कि उनके मैप में जो नॉर्थ की डायरेक्शन थी वो हल्की सी कटी हुई थी। नॉर्थ वेस्ट में एक WC यानी कि कमोड आ रहा था और जो एंट्रेंस था वो N6 और N7 का था। तो मैंने उनको उपाय बता दिया। मैंने उसका बार चार्ट निकाल के नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट को MS की स्ट्रिप डलवा दी
N6 और N7 में भी MS लगवा दिया, और बाथरूम में ही उनका नॉर्थ आ रहा था जो कि थोड़ा सा कटा हुआ था, तो मैंने वॉशरूम में उनके बड़ा सा एक मिरर लगा दिया, जिसकी वजह से नॉर्थ इन्हांस हो गया। मैंने उनसे ये बोला कि इतने सब उपाय करने के 20 से 21 दिन बाद आप मुझे कॉल करिएगा। ठीक 21 दिन बाद उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने बोला, भैया मैं कॉल तो आपको 14-15वें दिन ही कर देता, लेकिन आपने मुझसे बोला कि 21 दिन बाद कॉल करना, तो मैंने 21 दिन बाद कॉल किया। उनका ये कहना था कि ये उपाय करने के बाद कुछ तो क्लाइंट्स नए आए हैं, लेकिन अभी भी जो पुराने अच्छे क्लाइंट्स थे उनका कोई भी कॉल नहीं आया, और 1-2 का जो कॉल आया है तो बस ऐसे ही हालचाल लेने के लिए कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम से संबंधित बात नहीं हुई। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कर लीजिए कि जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका सामान कहाँ रखा हुआ है। उन्होंने कहा, भैया बात तो होती रहेगी, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मेरे यहाँ विज़िट करिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, प्लान कर लेते हैं विज़िट। मैं 1-2 दिन में टाइम निकाल के विज़िट कर लेता हूँ। जब मैंने उनके यहाँ विज़िट करने गया तो मेरे मन में सर की बातें आईं। सर ने बोला था कि आपकी फर्म का क्या गोल है और उसके प्रति आपका क्या रोल है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए आप कहाँ बैठे हैं। जब मैंने उनका ऑफिस देखा तो ऑफिस में सब देखने के बाद मेरी नज़र उनकी पोजीशंस पे पड़ी। जो ओनर था जिससे मेरी बात हो रही थी, वो ओनर साउथ वेस्ट में उसने अपना ठिकाना बना रखा था, उसने अपना कैबिन बना रखा था। अब मैंने उससे ये पूछा कि पहले तुम क्या करते थे और अब क्या करते हो। उसने पूछा, मतलब भैया? मैंने कहा, पहले तुम्हारा क्या रोल था जब तुम पुराने ऑफिस में थे और नए ऑफिस में आके क्या बदला। उसने बोला, भैया हम क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो हमें अलाउड नहीं है लोगों के साथ पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट करना, बैनर होल्डिंग्स लगाना। तो मेरा काम पहले ये था कि मैं लोगों से मिलता था, पार्टीज़ में जाता था, कोई क्लाइंट होता था तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके साथ कहीं चला जाता था, तो वहीं से मेरे पास कॉन्टैक्ट्स बनते थे। अब जब से यहाँ आया हूँ, क्योंकि क्लाइंट के मन में संशय आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। मिलने जुलने के लिए मैंने लड़कों को अपॉइंट कर रखा है। मैंने कहा प्रॉब्लम तो यहीं से ही है। मैंने उनसे कहा कि जब आपका काम मेल जोल का है तो आप मेल जोल पे ही ध्यान दीजिए, आप काम पे ध्यान देने के लिए क्या कोई और है। बोला, हाँ मेरी वाइफ है, वो भी सीए है और ज़्यादातर ऑडिट रिपोर्ट्स वही बनाती है। तो मैंने उनको सबसे पहले यही बोला कि मेल जोल की जो दिशा होती है महावास्तु की 16 दिशाओं में, वह दिशा है ईस्ट की, जिसका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है नेटवर्किंग और मेल जोल। तो आपको जो बैठना है वो अपनी सीटिंग पोजीशन चेंज करके ईस्ट की दिशा में चले जाना है, और ईस्ट की दिशा में जा कर के आपको नॉर्थ की तरफ फेस करना है, क्योंकि नॉर्थ की दिशा है कस्टमर की और फ्लो की। तो उन्होंने अपना कैबिन ईस्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए बोल दिया। बोले, भैया अब यहाँ पे क्या हुआ। मैंने कहा, आप जो बैठ रहे थे वो डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट की, वो है तो रिलेशनशिप की, लेकिन यहाँ पे स्किल भी आती है, तो आपको आपके अलावा करा हुआ किसी और का काम समझ नहीं आएगा। लेकिन आपका ज़्यादातर काम है लोगों से मिलके काम लाने का, और आपके अलावा आपकी जो वाइफ हैं जब ये सारी ऑडिट रिपोर्ट्स बनाती हैं तो ये सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट्स आप क्रॉस चेक कर लेना, तो आप उनको साउथ वेस्ट पे बैठा दो। बोले, भैया बिल्कुल ठीक है। आप कुछ वेस्ट के लिए बता रहे थे। मैंने कहा, हाँ जी, मैं आपको फ़ोन में ये बोल रहा था कि क्या पुराने वाले क्लाइंट्स का आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है। बोले, हाँ भैया, सबके पैन कार्ड्स की फ़ोटोकॉपी है और डीएससीज भी कुछ रखे हुए हैं और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट है और भी कुछ है। मैंने कहा ठीक है, वो आपका डिपार्टमेंट है, आप वो सारे के सारे जो कागज़ रखे हुए हैं, जो भी फाइल्स रखी हुई हैं, उनको आप वेस्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दोगे। वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो होती है प्राप्तियों की या गेन्स की। इस डायरेक्शन में जब आप ये सामान रखेंगे तो आपको प्राप्तियां हो जाएंगी जो भी आपकी चीज़ें रह गई हैं।
बोले भैया और कुछ करना है? मैंने कहा नहीं, बस इतना कर लीजिए और फिर मुझे बताइए क्या हुआ। बोले भैया 21 दिन में कॉल करना है? मैंने कहा नहीं, जब आपका मन करे आप तब कॉल कर लीजिएगा। बोले भैया बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट डे ही शायद अपने ऑफिस में सारी शिफ्टिंग्स कर ली थी और 10 से 12 दिन बीते भी नहीं थे, उनका मेरे पास कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला भैया बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले नहीं भैया, आपने जो कर दिया है, मेरा कॉन्फिडेंस जो लूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ईएमआईज़ और बाकी सारे खर्चे नहीं जा पूरे हो पाएँगे, आज वही सारे पुराने क्लाइंट्स मेरे पास आ गए हैं। वो शायद जिनके पास गए थे, उनसे उनका मन नहीं भरा, तो वो उनके जिनके थ्रू गए थे, वो उनको भी ले आए हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि जो गया तो गया, वो बोनस भी साथ में लेके आ गया। आज मैं मान गया कि आप जादू करते हैं। मैंने कहा जादू हम में नहीं है, जादू हमारे गुरु सखा की सीख में है, जो हमारे डॉक्टर खुशदीप बंसल हैं, हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो शायद कोई और नहीं सिखा सकता, जो कि सनातन है, कभी नहीं बदलती। तो अगर आप भी ऐसी सनातन चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आप कभी भी योगदान के लिए हर एक ट्रेनर के पास जा सकते हैं, वो अपना योगदान का दिन बता देगा आपको और आप अपना मैप लेके अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे ठीक करवा सकते हैं। और ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार। हर घर